नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पढ़ने का क्लासेस में। मैं स्वरूप आप लोगों को हम बताने वाले इस वीडियो में जो है क्लास 10th का जो प्रश्नावली 5.1 था और उसके हम आगे सॉल्यूशन कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने आप लोगों को सॉल्यूशन करा दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ाते हैं। तो आपको जो है आप अपने सामने में है बुक को खोल कर रख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का है क्या, दी हुई एपी में प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। और जो है दूसरा क्वेश्चन में ए और डी का मान दिया गया है, तो कह रहा है कि एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने के लिए। ठीक है, पद को हमेशा ज्ञात करने के लिए हमेशा उसमें क्या चाहिए, ए और डी का मान चाहिए। ए और डी का मान पता चला तो उसमें जो है पद ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है ना, दूसरा का पहला क्वेश्चन जो है, ए बराबर दिया गया है 10 और डी बराबर जो दिया गया है 10 दिया गया है। ए का मान भी 10 है और डी का मान भी 10 ही है। ठीक है, ये आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने के लिए, यानी जो है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद ज्ञात होगा। ठीक है, उसके लिए जो है हमने फॉर्मूला बताया है। ठीक है, अगर वो उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर पहले बेसिक्स है जो है नॉलेज एपी का वो देख लीजिए, उसके बाद ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हमने जो है एक फॉर्मूला बताया, यानी प्रथम पद को कहा जाता है T1, द्वितीय पद को कहा जाता है T2, तृतीय पद को कहा जाता है T3, चतुर्थ पद को कहा जाता है T4। ठीक है, इस प्रकार से कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टी जो है 1 का जो है ए सूत्र होता है और T2 का जो सूत्र होता है ए प्लस डी होता है। T3 का ए प्लस 2D सूत्र होता है और T4 का ए प्लस 3D सूत्र होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो है फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला पर जो है बनेगा, इस प्रकार से जितना आता जाएगा उस प्रकार से जो है सूत्र बनता जाएगा इसमें। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है ए का मान कितना है, 10 है। ठीक है, ए का मान कितना है, 10 है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसमें जो है मान को पुट कर देंगे। ठीक है, ए का मान ए की जगह पर, डी का मान यहाँ पर देखिए यहाँ पर रखे ना, इसमें भी रख देंगे। ए की जगह पर 10, डी की जगह पर भी 10, 10 दूना 20 हो गया। एक की जगह पर 10, 2 की जगह पर 2 और गुणा में 10, ये हो गया 10, 10 दूना 20, 20 10 होगा कितना, 30। ठीक है, उधर दिखाई पड़ रहा ना, ठीक है दिखाई पड़ रहा। यहाँ भी हो गया 10 प्लस 3 गुने 10, तो हो गया 10 प्लस 30 बराबर 40। एपी के 4 प्रथम पद निकल चुका है। एपी के प्रथम 4 पद बराबर 10, 20, 30 और 40। ठीक है, इस प्रकार से आ गया है। ठीक है ना, ये था पहला का दूसरा, सॉरी प्रश्नावली जो है 5.1 का दूसरा का पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें जो है कितना क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन कर रहे हैं क्या, तीसरा क्वेश्चन कहाँ गया, इसमें तो तीसरा क्वेश्चन लगता है ही नहीं। ठीक है ना, कहीं और से जुगाड़ करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं दूसरा, इसी का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें जो है ए का मान दिया गया है -2, ए का मान जो है लिया गया क्या, ए बराबर -2 और जो है डी बराबर 0 लिया गया है। इसमें क्या रखा है, एपी के जो है प्रथम 4 पद ज्ञात करने के लिए। ठीक है, वही ज्ञात करेंगे, सूत्र वही लगेगा, है कि नहीं है। T1 बराबर ए, T2 बराबर ए प्लस डी, T3 बराबर ए प्लस 2D एंड T4 बराबर ए प्लस 3D। ठीक है, ए का जो मान है कितना है, -2। ये देखिए इसमें जो है हर एक जगह पर -2 आएगा। ठीक है ना, कैसे दिखाते हैं आपको, -2 में 0 जुड़ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 फिर 0, 2 में 0 से गुना हो जाएगा, तो ये तो -2 है लेकिन ये हो जाएगा 0, 0 में -2 जुटा तो 2 -2 ही। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाएगा, 3 में 0 से गुना होगा तो -2 प्लस 0 हो जाएगा बराबर -3, है कि नहीं। इस प्रकार जो है एपी के 4 प्रथम पद इसमें निकला -2 -2 -2 -2, है कि नहीं। चलिए, ठीक है ना, एपी के
प्रथम चार पद बराबर -2, -2, -2, -2। ठीक है ना, हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का जो है तीसरा की तरफ। जो है प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे आपको, है कि नहीं। प्रत्येक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कराएंगे। चलिए आते हैं दूसरा का तीसरा पर। तीसरा जो कह रहा है, क्या कह रहा है, ए बराबर जो होगा 4 हो जाएगा और डी बराबर -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ज्ञात करना है इसमें प्रथम 4 पद। ज्ञात करते हैं T1, वही सूत्र सभी जगह प्रयोग करेंगे। ठीक है, वही सूत्र जो है सभी जगह प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्या जाए, एक T1 का सूत्र A, यहाँ पर A प्लस डी, ये हो गया A प्लस 2D, ये हो गया A प्लस 3D। ठीक है, देखिए सही से मान रखेंगे। A का मान जो है 4 है, इसमें A का मान A प्लस डी यानी 4 प्लस -3, यानी 4 में -3 जुट जाएगा तो बचेगा 1। यहाँ पर 4 प्लस 2 गुने -3, यहाँ पर 4 माइनस प्लस माइनस 2 3 6 घटेगा तो बचेगा -2। फिर 4 प्लस 3 गुने -3, ये जो हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 9 बराबर बचेगा कितना, -5। यहाँ पर जो है एपी के प्रथम 4 पद बराबर आ गया 4, 1, -2 और -3। इस प्रकार से आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर चौथा। इसी का चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है ए बराबर जो है -1 और डी बराबर जो है 1/2 है। ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन है ए बराबर -1 और डी बराबर जो है 1/2 है। इसको ध्यान से ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, इसको जो है ध्यान से ज्ञात करना पड़ेगा। करते हैं ज्ञात। T1 एक एक कर ज्ञात करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये कहीं ना कहीं भिन्न का जोड़ जो है बनने का। ठीक है, तो T1 जो है ए मान होगा -1, T2 ए प्लस डी, तो -1 में जुटेगा 1/2। तो देखिए एलसीएम लेने, नीचे में जो बचेगा शॉर्टकट तरीका, टिप्स एंड ट्रिक है, नीचे में जो बचेगा 2 ये नीचे में लिखा जाएगा और इसके साथ ये गुना होगा तो -2 और प्लस में ऊपर में जो रहेगा उसको लिख देंगे। ये अब हो गया, ये दोनों घटेगा जुटेगा तो -1/2 आ गया। ठीक है, फिर T3 की चर्चा करते हैं तो a प्लस 2D -1 प्लस 2 गुने 1/2, ये खत्म, तो -1 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। फिर T4 a प्लस 3D -1 प्लस 3 गुने 1/2 -1, इसमें गुना करते 3 कम 3/2, एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा 2, इसके साथ गुना हुआ तो -2 और प्लस 1, यहाँ से बचा 1/2। ठीक है, इस प्रकार का कैलकुलेशन है, सभी चीज सारा चीज जो कैलकुलेशन है आपको समझ आ रहा होगा कैलकुलेशन। ठीक है, तो एपी के जो है एपी के प्रथम 4 पद जो है -1, -1/2, 0 एंड 1/2। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। और इसमें जो है इसका क्वेश्चन और है क्या, पांचवा एक क्वेश्चन है। हाँ, एक पांचवा क्वेश्चन है। ठीक ना, एक पांचवा क्वेश्चन है तो हम पांचवा क्वेश्चन को भी लेंगे, सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक, चलिए।
पांचवा क्वेश्चन कह रहा है क्या, ए बराबर जो है माइनस एक बटा दो, 1.25 और डी बराबर जो है -0.25। मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है। इसको दो भाग में बांट सकते हैं, या तो आपको अगर मर्जी है तो पॉइंट में हल कर दीजिए, या मर्जी है आपको जो तो इसको क्या करिए, बट्टा में लाइए, ठीक है। बट्टा में लाएंगे तो थोड़ा सा आसान हो सकता है हल करने, ठीक। यहाँ जो है T1 निकालते हैं अगर, तो ये अगर बट्टा में इसको लाते हैं क्या, नहीं ऐसे ही हल करते चलिए। ये हो जाएगा ए कामन माइनस 1.25 T2 ए प्लस डी, यानी -1.25 में जुटेगा -0.25, क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में जुटेगा। और समझिए ध्यान, पॉइंट के सामने अगर इसको जोड़ना है तो इस प्रकार से जुटेगा, ठीक है, 0, 5, 1, यानी यहाँ पर हो जाएगा -1.50, ठीक है, जिसको अपना भाषा में कहते हैं -1.5, ठीक है। ये हो गया T2 का। T3 निकालते हैं तो a प्लस 2d -1.25 प्लस 2 गुने -0.25, ठीक है। हम यहाँ पर देते हैं थोड़ा सा लकीर खींच, -1.25 माइनस प्लस माइनस 2 से इसमें गुना करेंगे तो 0.50 आ जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ते हैं तो 1.25 और 0.50 5 7 1 आ गया -1.75, ठीक है, -1.75 आ गया। ठीक है, चलिए अभी T3 निकला है, एक और निकालना बाकी है T4 का, है कि नहीं है, एक और निकालना बाकी है अभी T4। दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा कैमरा को हम रोटेट करते हैं, ठीक है, हाँ हो गया, जो पहले छुटा हुआ था अभी देख लीजिए, ठीक है। T4 निकालते हैं, ए प्लस 3d, कहाँ से आ जाएगा, ए का मान जो होगा -1.25 प्लस, इसको यहीं पर नीचे अमल करते हैं, -1.25 प्लस 3 -0.25 -1.25, सीधा सीधी इसको जो है माइनस प्लस माइनस 25 3 75 तो 0.75 आ जाएगा। जोड़ते हैं 0 9 के 10 में 2 जाएगा 1 1 2, सीधे सीधे हो गया -2.0, जिसको अपना भाषा में लिखते हैं -2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन निकला, एपी के प्रथम 4 पद जो निकला है क्या आया है, -1.25 -1.50 फिर -1.75 फिर आया -2, ठीक है, इस प्रकार से आ गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पर। तो पहले जो है बोर्ड को आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड को साफ करेंगे, ठीक है ना। अब जो है तीसरा क्वेश्चन आपको जो है क्या है, आपको कहता है निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात करें, यानी जो है ए का मान और डी का मान पूछ रहा है इसमें, ठीक है, ए का मान और डी का मान करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा में भी है 4 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला है 3, 1, -1 -3 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से। ये जो होता है प्रथम पद होता है, ये क्या होता है, प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ही कहलाता है ए, जिसको कहते हैं 3। इसका देखिए प्रथम पद क्या है, 3 है, 3 हो गया। सर्वांतर की बात करें यानी डी की बात करें तो डी का जो सूत्र होता है, डी का जो सूत्र होता है T2 - T1, ठीक है।
T2 माइनस T1 यानी एपी के दूसरे पद से एपी के प्रथम पद को घटाया जाएगा, वही होगा सर्वांतर यानी डी का मान होगा। तो एपी के दूसरा पद है एक, एपी के प्रथम पद है 3, घटा देंगे तो -2 निकलेगा। कितना निकलेगा? -2, यानी जो होगा सर्वांतर हो इसका हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम आते हैं। दूसरा में ये सब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। -5, -1, 3 एंड सब डॉट 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 डॉट। तो ए बराबर निकल गया -5, डी बराबर निकल गया T2 माइनस T1, तो -1 में घटेगा -5। देखिए ये माइनस इस सूत्र वाला, और T1 का मान है -5, ये -5 रहे, -1 माइनस माइनस +5 बराबर हो गया 4। ठीक है, डी का मान कितना हो गया इसमें? 4 हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तीसरा जो है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ठीक है, आते हैं ए बराबर पर, तो 1/3, डी बराबर तो T2 माइनस T1, 5/3 माइनस 1/3, तो एलसीएम ले 3 आया, 5 माइनस 1 बराबर 4/3। ठीक है, देखिए आपको ये जो है भिन्न का जो है घटा है, ऐसा करता हूँ कि भिन्न का घटा जो है आपको हम स्पीड में बता दें या स्लो बता दें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता देख लीजिए, 3 और 3 का एलसीएम आएगा 3। ठीक है, इस 3 को इस 3 में भाग लगाएंगे तो आएगा 1, 1 को इसके साथ गुना करेंगे तो 5 यहाँ लिख दिए, फिर माइनस है तो माइनस, फिर इस 3 को इस 3 से भाग लगाएंगे, जब आएगा उसको इसके साथ गुना करेंगे, तो इस 3 को 3 से भाग लगाने पर 1, 1 को इसके साथ गुना करके यहाँ लिख दिए, फिर दोनों घटा दिए, बात खत्म है कि नहीं है? बहुत ईजी है क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं चौथा पर, इसी का चौथा क्वेश्चन, नीचे जगह है नहीं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से जो है क्वेश्चन जो है दिया गया। ठीक है, चलिए ए का मान निकालते हैं। ए बराबर 0.6। ठीक है, डी बराबर की चर्चा करें T2 माइनस T1, T2 का मान है 1.7 माइनस 0.6। अब देखिए 1.7 में 0.6 घटाएंगे तो बचेगा 1.1, यहाँ आ गया 1.1, ये हो गया डी का मान। ठीक है, ये जो है पूरा का पूरा जो है तीसरा खत्म हो चुका है। अब चौथा में जो है, सॉरी तीसरा कहते हैं, हाँ तीसरा जो है खत्म हो चुका है। चौथा एक ही जो है चौथा क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद जो है इसमें खत्म प्रश्नावली। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ध्यान से इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा होगा, क्या कहता है, क्या निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है? यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करिए और इनके 3 और पद ज्ञात करें। मतलब अगर पहले तो कह रहा है क्या, जांच करिए कि कोई जो है पद जो है दिया गया है वो एपी में है या नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से पहले जांच करने के लिए करा। अगर एपी में है कोई जो है, जो सूची दिया गया है, जो सारणी दिया गया है, जो भी दिया गया है, अगर वो एपी में है वो, तो उसका जो है सर्वांतर ज्ञात करिए और जो है आगे जो जहां तक वो दिया गया उससे आगे 3 पद ज्ञात करिए। मतलब समझिए यहाँ तक दिया तो इससे एक आगे, फिर इससे एक आगे, फिर इससे आगे, 3 पद आगे ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार से जांच करने के लिए सिखाए हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आपको ऐसे जो है समझ गए होंगे, ताकि जगह थोड़ा सा ज़्यादा आए। यहाँ जो हो गया चौथा का पहला है, पहला 2, 4, 8, 16 डॉट 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 डॉट। जांच करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट नहीं इजी तरीका है, D1, D2, D3 का मान ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, D1, D2 एंड D3 इस प्रकार से मान ज्ञात करेंगे। D1 का मान होता है T2 माइनस T1, D2 का सूत्र होता है T3 माइनस T2, D4 का सूत्र T4 माइनस T3। ठीक है, T2 ये हो गया, ये T1, T2, T3, T4, तो 4 माइनस 2 बराबर 2, 8 माइनस 4 बराबर 4, 16 माइनस 8 बराबर
8। क्या ये तो सिलसिला जो है चलता रहेगा, लेकिन क्या D1 D2 और D3 का मान जो है बराबर आया है? तो D1 D2 और D3 का मान जो है बिल्कुल बराबर नहीं आया है, इसलिए जो है यह सारणी या सूची एपी में नहीं है। दिया गया सूची एपी में नहीं है, ठीक है, एपी में नहीं है, बस इस प्रकार से लिख दीजिए। एपी में रहता तो आगे दिमाग लगाते, एपी में नहीं है तो दिमाग भी नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या, 2, 5/2, 3, 7/2 इस प्रकार से है। 2, 5/2, 3, 7/2 ... ठीक है। चलिए इसमें तो देखिए ए बराबर बाद में निकालेंगे, पहले जांच करेंगे। वहाँ पर जांच लिखना भूल गए, जांच लिख लीजिएगा। जांच D1 बराबर T2 - T1 यानी 5/2 में घटेगा 2, तो यहाँ से एलसीएम आएगा। 2, 5 - 4, 2 दूना 4, 1 बचा, नीचे में 2 बचा, ठीक है। D2 निकालते हैं तो T3 - T2, तो T3 का मान है 3 - 5/2, तो यहाँ जब एलसीएम लेते हैं तो 3 दूना 6 हो गया, -5 हो गया, बचा 1/2, ठीक है। फिर D3 निकालते हैं तो T4 - T3, तो 7/2 - 3, यहाँ जो आ जाएगा 2, 7 में से ये गया 3 दूना 6, 1/2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो है D1 D2 D3 का मान बिल्कुल जो है बराबर आया है, 1/2 1/2 1/2। यहाँ लिखिए दिया गया सूची जो है एपी में है, तो दिया गया सूची एपी में है। अगर एपी में है तो आगे दिमाग लगाएंगे। क्या 3 आगे पद ज्ञात करना है, कितना तक ज्ञात हुआ, 1 2 3 4 पद ज्ञात हो चुका है। आगे 3 पद ज्ञात करने के लिए 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद ज्ञात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है ए बराबर जो दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बराबर है 2, तो T5 T6 T7 कितना पद कह रहा है, 3 पद कह रहा है, ठीक है। इसका सूत्र होता है A+4D, ठीक है। इसको पहले ज्ञात करते हैं। ए का मान 2, डी का मान जो है 1/2 है, 1/2 है ना, तो यहाँ से ये खत्म, 2 बचा, तो यहाँ से आ गया ये 2 और ये प्लस में 2, तो 2 2 4 आ गया। T6 निकालते हैं तो A+5D, तो यहाँ से आ गया 2 + 5 गुने 1/2, तो क्या आ गया 2 प्लस इसे गुना होगा 5/2, एलसीएम लेते हैं 2, इसी से गुना होगा 4 + 5 यानी 9/2 आ गया, ठीक है। फिर 7 लेते हैं तो क्या आ जाएगा A+6D, यानी 2 में 6 गुने 1/3 जुटा, ठीक है, 3 2 5 हो गया, ठीक है ना। जो है T7 का मान कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एपी का जो है 3 आगे पद निकल चुका है, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो है समझ में आ रहा होगा। आराम से पेशेंस से देखिए कि क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ये प्रश्नावली 1.5.1 का थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा इसके अनुसार हार्ड है, क्योंकि अब जो है आप जो है पहली बार एपी को पढ़ रहे हैं, इसलिए जो है आपके लिए हार्ड लगता होगा, ठीक ना। अगर यही एपी को धीरे धीरे बनाते जाइएगा तो एपी ईजी है, बहुत ईजी एपी है, ठीक है। एपी कोई हार्ड है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पॉइंट वाला है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको अगर दिख रहा होगा तो आपके सामने में जो होगा पॉइंट वाला होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तीसरा क्वेश्चन है ना, क्या है, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 इस प्रकार से आता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पहले जांच करेंगे। जांच क्या होगा, D1 T2 - T1 -3.2 में घटेगा -1.2,
ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से लकीर खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा -3.2, माइनस माइनस प्लस 1.2, यहाँ बचेगा -2.0, ठीक है। घटा देंगे कितना बचेगा -2.0। आगे बढ़ते हैं, D2 निकालते हैं। 83 माइनस T2 यानी -5.2 में घटेगा -3.2, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 तो हो गया कितना, घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, -2.0, वही बात लिख दिए हैं। फिर D3 निकालते हैं, तो D4 माइनस D3 तो माइनस जो है 7.2 माइनस 5.2, इस प्रकार से -7.2 अब माइनस माइनस प्लस 5.2, यहाँ से घटा तो बचा 2, ठीक है। देखिए एक प्लस में एक माइनस, सॉरी -2.0, एक माइनस में एक प्लस में रहता है तो क्या आता है, घटता है। एक माइनस में है जो है बड़ा वाला माइनस है, छोटा वाला प्लस में है तो घटेगा निश्चित रूप से, और जो बड़ा वाला के पास है चिन्ह वही चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वही चिन्ह हम दे दिए हैं। यहाँ गया क्या, देखिए यहाँ पर जो है D1 का मान -2.0, D2 का मान -2.0, D3 का मान -2.0, यहाँ पर जो है सभी जगह पर D का मान समान है, तो इसे क्या है, यह जो है दिया गया सूची AP में है, दिया गया AP, दिया गया सूची, दिया गया सूची AP में है, ठीक है, AP में है। तो AP में है तो इसका जो है आगे का 3 पद भी ज्ञात करना पड़ेगा, है कि नहीं है। आगे का 3 पद ज्ञात करते हैं, जगह है हमारे पास, तो यहाँ से हम दिख जाएगा कितना पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है, 5वां पद ज्ञात होगा। T5 बराबर A+4D सूत्र होता है कि नहीं है। क्या दिख रहा है, T5 नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और घस कर देते इसको इधर, T5 बराबर A+4D, अब दिख रहा, चलिए T5 का सूत्र हम लिख दिए हैं, A का मान है, A का मान कितना -1.2 प्लस 4 गुणे D का मान है, इसको -2 रखिए, ठीक है, डायरेक्ट कहाँ से आ जाएगा -1.2, अब प्लस प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 घटे जुटेगा कितना हो जाएगा -9.2, फिर T6 A+5D, यहाँ से आएगा -1.2 प्लस 5 गुने -2, -1.2 अब प्लस प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, ये हो गया कितना -11.2, ठीक है। छठा पद हो गया -11.2। अब जो है 7वां पद निकालते हैं, तो 7वां पद तो A+6D, यहाँ से गया -1.2 प्लस 6 गुने -2, -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12 बराबर हो गया 13 माइनस में 13.2, ठीक है। तो जो है आगे का 3 पद हमने ज्ञात कर दिया है, ठीक है। अब जो है इस प्रकार से ज्ञात होगा, लेकिन आपको जो है 5वां क्वेश्चन परेशान करने वाला है, नीचे क्वेश्चन परेशान करने वाला है, तो जो है हम उसको बताएंगे, लेकिन जो है इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। और जो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन जो है चौथा से बताएंगे, और टोटल क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन अगले नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर चौथा के साथ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।